राजस्थान विधानसभा चुनाव। देखिए क्या प्रदेश में दोनों दल देंगे एक दूसरे को टक्कर, या तीसरे दल की होगी राजस्थान में दमदार एंट्री। राजनीतिक गलियारों में क्या है हलचल, बूंदी जिले की तीनों विधानसभाओं का कैसा है हाल, किसे मिल सकता है टिकट, कौन कहां जता रहा है दावेदारी, किसके पक्ष में है जनता, कौन बिगाड़ सकता है राजनीतिक समीकरण। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दुर्गा प्रसाद शर्मा क्या कहते हैं आगामी विधानसभा चुनावों में बूंदी के चुनावी उम्मीदवारी को लेकर, देखिए खास बातचीत। 2018 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर होने के बावजूद भी बूंदी में अशोक चांदना कांग्रेस की एक सीट निकालने में कामयाब रहे थे, जबकि 2 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार आपको क्या लगता है, मोदी लहर है नहीं तो आप किस तरह से आकलन करते हैं 2023 के चुनाव का? राजस्थान में 2023 का विधानसभा चुनाव दोनों राजनीतिक दलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि 2018 में मोदी लहर को मान लें अपन, तो इस बार भी कांग्रेस हाई टेक है। कांग्रेस राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बहुत पुरजोर तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस कई प्रयास कर रही है, जिससे ये लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाजपा जहाँ लगातार राजस्थान में वापसी के लिए प्रयास कर रही है, वहीं कांग्रेस अपनी सत्ता को बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रही है। अब देखना ये है कि गत विधानसभा चुनाव में जहाँ 2-1 का रेशो था बूंदी जिले में, अब दोनों राजनीतिक दल काफ़ी फूंक के कदम रख रहे हैं। ऐसे में अभी चुनाव में 2 महीने का समय बाकी है। 1 महीने के समय रह जाएगा, उस वक्त थोड़ी स्थिति स्पष्ट होगी। वर्तमान में स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि टिकट अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। अब टिकट किसको मिलता है इस पर डिपेंड करता है कि इस बार बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीटों में किस राजनीतिक दल का परचम लहराएगा। जैसे हिंडोली में गत विधानसभा चुनाव में जहाँ अशोक चांदना की स्थिति काफ़ी मजबूत थी, इस बार उनका ग्राफ थोड़ा डाउन हुआ है। लेकिन बीजेपी के सामने ये स्थिति आ रही है वहाँ पर कि वो अशोक चांदना के सामने किसको मैदान में उतारे। इसी तरह बूंदी में पुराने 2018 विधानसभा चुनाव के पुराने चेहरे हैं, वही इस बार वापस लड़ते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि मतलब इस चुनाव में गत विधानसभा चुनाव में बूंदी विधानसभा क्षेत्र में 700 वोटों का अंतर रहा था। अब ये अंतर समाप्त होता है या बढ़ता है, चेहरे वही पुराने रहेंगे। पाटन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है, लेकिन वहाँ कांग्रेस भागों में बटी हुई है। नतीजन कांग्रेस के पाटन विधानसभा क्षेत्र में इस बार भी अपनी जीत का परचम लहर फहरा पाएगी या नहीं फहरा पाएगी, इसको लेकर अभी संशय है। क्योंकि सुरक्षित विधानसभा सीट होने के कारण हर कोई व्यक्ति वहाँ पर अपनी दावेदारी जता रहा है, इसलिए कांग्रेस में ज़बरदस्त गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में मात्र 2 चेहरे उभर कर अभी सामने आ रहे हैं, बाबूलाल वर्मा, चंद्रकांत आम्बेडकर। तीसरा नाम बीजेपी में की सूची में नहीं है, जबकि कांग्रेस में 17 नाम है जो अपनी जमकर दावेदारी कर रहा है। इस तरह से अपन संक्षेप में ये कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव दोनों राजनीतिक दलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखना ये है कि टिकट किसको मिलता है, इस पर जीत निर्भर करेगी।